तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयर कूल कंडेंसर वर्सेस वाटर कूल कंडेंसर, यानी कि एसीसी वर्सेस डब्ल्यूसीसी के बारे में यहां पे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं कि एसीसी और डब्ल्यूसीसी यानी कि एयर कूल कंडेंसर और वाटर कूल कंडेंसर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल एसीसी का हो या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डब्ल्यूसीसी यानी कि वाटर कूल कंडेंसर का हो, इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से इन दोनों का ऑपरेशन आपको डिटेल से सीखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर कूल कंडेंसर में जो हमारा कूलिंग मीडिया है, कूलिंग मीडिया हमारा क्या रहता है, तो इसमें एयर रहता है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है हमारा कूलिंग मीडिया। कूलिंग मीडियम में हमारा एसीसी में क्या रहता है, तो एसीसी में एयर, और ये एयर हम लोग इस फैन को जब ड्राइव करते हैं तो एयर एटमॉस्फेयर से खींचता है और इस फिन ट्यूब पे हमारा स्प्रे करता है, जिससे हमारा फिन ट्यूब के इनसाइड में हमारा टॉप से जो स्टीम आता है वो स्टीम कंडेंस हो जाता है। तो इसमें हमारा स्टीम कंडेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर का यूज करते हैं। और वाटर कूल्ड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारा जो मीडिया होता है वो वाटर होता है। तो पहला हमारा डिफरेंस यहां पे आ गया। अब दूसरा इसका डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटी, इसका जो साइज होता है वो। तो दूसरा हम लोग अगर साइज देखें तो साइज जो एसीसी का होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसका लार्ज होता है। और इसका अगर देखा जाए वाटर कूल कंडेंसर का, इसका कम होता है, यानी कि कॉम्पैक्ट रहता है। इसका रीजन क्या होता है, साइज छोटा होने का रीजन क्या है या इसका साइज बड़ा होने का रीजन क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए, यहां पे बहुत ही सिंपल सा चीज होता है कि जो हमारा एयर है इसका थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो 0.025 वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन होता है। जबकि वाटर का अगर थर्मल कंडक्टिविटी देखें तो ये 0.6 वॉट पर मीटर डिग्री केल्विन होता है। और इसका अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट जो है वाटर एयर का वो 1 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन होता है। जबकि हमारा वाटर का अगर देखा जाए तो 4.18 किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी देखें तो इसका कितना है, 0.25 वॉट है, इसका 0.6, यानी कि लगभग ये 25 टाइम्स ये जो वाटर है इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये कितना हो गया, लगभग 1 है, ये 4 है, यानी कि 4 गुना एयर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखिए, इसका थर्मल कंडक्टिविटी 25 गुना ज्यादा होता है वाटर का, और हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो भी 4 गुना ज्यादा होता है। इसलिए अब देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी क्या करता है कि हमारा किसी भी सिस्टम का अगर थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी हम लोग जैसे मीडियम का थर्मल कंडक्टिविटी पता करते हैं इसलिए कि वो कितना तेजी से हीट को कंडक्ट कर रहा है। तो इसका देखिए, पर मीटर में इतना ही वॉट कॉल हीट कंडक्ट कर रहा है। 1 डिग्री अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो केवल इतना, जबकि वाटर लगभग 25 गुना इससे ज्यादा कर रहा है। यानी कि हम लोग का जो कंडक्शन या कन्वेक्शन, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसमें 25 टाइम्स इस एयर की मदद से ज्यादा हो रहा है। तो जो काम हम लोग इतना जगह में कर रहे हैं, एक जगह में कर रहे हैं, उससे वो सिमिलरली वो 25 टाइम्स कर रहा है। तो इसका जो साइज होगा वो तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो 25 गुना इससे फास्टर मैनर में हीट का कंडक्शन कर रहा है। तो ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी वाला। सिमिलरली अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट की यहां पे बात कर रहे हैं तो इसका 4 गुना ज्यादा होता है ना। यानी कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये इससे 4 गुना ज्यादा हीट को स्टोर करने का इसके पास, वाटर के पास कैपेसिटी होता है। इसीलिए हमारा जो सरफेस कंडेंसर होता है वो बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू एसीसी। अब देखिए, तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है। तो तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं मेंटेनेंस।
अब मेंटेनेंस की अगर बात आए तो ये क्या होता है, इसमें इक्विपमेंट देखिए क्या क्या लगा रहता है, हमारा फिन लगा रहता है, फैन लगा रहता है, जनरली यही रहता है। तो इसमें क्या करना है, फैन का बियरिंग वगैरह चेक करना है, या फिन का कभी कभी हम लोग जो क्लीनिंग करते हैं वो क्लीनिंग करना पड़ता है, यही चीज रहता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसमें मेंटेनेंस का बहुत ही कम होता है। वही हम लोग अगर वाटर कूल कंडेंसर में देखें मेंटेनेंस का, तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब, कंडेंसर के अंदर क्या है, बहुत सारे ट्यूब है, उस ट्यूब के इनसाइड में हमारा पानी जो है वो फ्लो करता है, यानी कूलिंग मीडियम हमारा जो है वो फ्लो करता है। तो यहां पे देखा जाए तो जो कूलिंग मीडिया होता है उसकी वजह से इस ट्यूब के इनसाइड में स्केलिंग या कोरोजन बहुत ज्यादा लगता है, फॉलिंग या स्केलिंग वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी हमारा शटडाउन होता है तो इसका जो ट्यूब है वो क्लीनिंग करना पड़ता है। अगर नहीं, इसमें क्या है, आप नहीं भी करें तो चलेगा, क्योंकि इसमें स्केलिंग या कोरोजन होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके इनसाइड में जो हमारा स्टीम रहता है वो प्योर रहता है, जबकि इसके अंदर जो हम लोग पानी फ्लो करवाते हैं ट्यूब के अंदर वो इम्प्योर रहता है और उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज होता है। इसकी वजह से इसके अंदर स्केलिंग या कोरोजन का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें मेंटेनेंस जो होता है बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, यानी कि हैवी इसमें मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा। अब यहां पे हम लोग देख लिए। अब अगर इंस्टॉलेशन के टाइम में अगर देखें कि किसका ज्यादा कॉस्ट लगता है, तो इनिशियल कॉस्ट हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। जो चौथा हो गया इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट इसमें अगर एसीसी में देखा जाए तो इसमें काफी कम लगता है, यानी कि लेस, और इसमें बहुत ज्यादा रहता है। तो ये वाटर कूल कंडेंसर में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट ज्यादा रहता है। इसमें इक्विपमेंट देखा जाए तो एक हमारा एसीसी का फिन हो गया और हमारा फैन हो गया, जबकि यहां पे देखेंगे तो ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर में हमारा जो कूलिंग मीडिया वो पानी है, तो पानी के लिए भी हमारा एक अरेंजमेंट रहता है, कूलिंग टावर वो हो गया, तो वो भी हमारा इसी का पार्ट है। ऐसा नहीं कि आप केवल कंडेंसर लगा दिए तो आपका चलेगा, नहीं, जो वाटर है उसको भी ठंडा करने के लिए हमें कूलिंग टावर, तो ये इंक्लूडिंग होता है। इसलिए हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसमें वाटर का हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो उसका कॉस्ट तो बाद का हो गया, ठीक है। तो अगर इनिशियल कॉस्ट देखें तो ये लगाने में जो कॉस्ट है ये कंपेयर टू एसीसी इसमें ज्यादा होता है। ये इसका साइज क्या है, बड़ा है, इसका साइज छोटा होता है, बट कॉस्ट की बात करें इनिशियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यहां पे देख लेते हैं नॉइस का क्या कंडीशन है। 5 नॉइस यानी कि साउंड किस में ज्यादा होता है, तो देखिए इसमें जो फैन होता है वो बहुत बड़ा फैन होता है, तो इसमें साउंड जो होता है थोड़ा ज्यादा करता है। तो इसमें जो साउंड होता है वो हाई, यानी कि नॉइस लेवल जो है इसमें हाई रहता है। बाहर आप जाएंगे तो आपको पता चला, फैन चलते रहेगा तो सुनाई देगा कि हाँ भाई इसका साउंड, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस कंडेंसर के पास से आप निकल जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये जो पंप भी आप लगाए हैं कूलिंग टावर के जो वाटर सर्कुलेट करने के लिए जो हमारा RCW रहता है, इसका भी नॉइस अगर वहां पे जाएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा कंपेयर टू एसीसी। तो इसका जो नॉइस लेवल है इसमें थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे हम लोग इसका पावर कंजप्शन देख लेते हैं, पावर कंजप्शन, और दूसरा हम लोग देख लेंगे इसका एफिशिएंसी। ठीक है, तो पावर कंजप्शन, जैसा कि हमारा जो फैन है, जैसे कि हम लोग यहां पे देखें कि हमारा वाटर के कंपेयर में एयर को 4 गुना ज्यादा फ्लो करवाना पड़ेगा हीट ट्रांसफर के लिए। तो इसमें बड़े बड़े फैन लगे हैं, यानी कि इसमें जो फैन पावर है वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू ये जो हमारा वाटर सर्कुलेशन कर रहे हैं उसके, क्योंकि ये 4 गुना कम मास यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना। अगर मान लीजिए ये 4 kg एयर लग रहा है तो वाटर हमारा 1 kg में ही जो है वो हीट, सेम अमाउंट में हीट का ट्रांसफर करेगा। तो यहां पे मास फ्लो ज्यादा लगेगा, यहां पे मास फ्लो कम लगेगा। इस तरह से हमारा यहां पे पावर कंजप्शन क्या होगा, हाई रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा, लोअर रहेगा, ओके। अब हम लोग एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आप यहां पे देख सकते हैं कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी आपको दिखा,
ठीक है, लगभग इसका 25 गुना ज्यादा होता है, तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, लोअर हो जाएगा, क्योंकि ये कम हीट का ट्रांसफर कर रहा है, जबकि हमारा ये जो है वो ज्यादा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, यानी कि ज्यादा हीट का कंडक्शन कर रहा है, हीट का ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका जो एफिशिएंसी होता है वो हाई होता है। और दोनों का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ASCC या WCC, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो देखिए यहां पे इसका एफिशिएंसी कम या ज्यादा होने का एक और रीजन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ACC है वो एयर के अंदर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो भी इसके अंदर कूलिंग होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से नीचे तक हम लोग कूल नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा वाटर कूल कंडेंसर में जो हमारा कूलिंग करते हैं, यानी कि कूलिंग टावर जो है वो उसके वेट बल्ब टेम्परेचर, एयर का जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कूलिंग टावर में हमारा इवापोरेशन प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर किया जाता है। तो हम लोग इसके अंदर जो अप्रोच निकालते हैं वो क्या करते हैं कि हमारा कितना हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर तक इसको ठंडा कर सकते हैं। तो ये हमारा जो वाटर मिलता है वो थोड़ा सा ठंडा मिलता है, मतलब कि लोअर टेम्परेचर मिलता है कंपेयर टू एयर, इसलिए भी हमारा यहाँ पे इसका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाता है, इसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन हम लोग ACC का वहां पे ही करेंगे जहां पे हमें पानी की कमी हो, यानी कि जहां पे हमारा पानी की अवेलेबिलिटी ना हो वहां पे हमें मजबूरी है ACC ही लगाना है, नहीं तो वहां पे हम लोग इसका पावर कंजप्शन और एफिशिएंसी देखें कि इतना कम होता है, इसलिए इसका हम लोग लोअर कैपेसिटी का जो प्लांट होता है वहां पे हम लोग जनरली इसका देखते हैं, यानी कि लोअर कैपेसिटी प्लांट, इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं। वही अगर हम लोग वाटर कूल कंडेंसर का देखें तो ये जो लार्ज प्लांट होता है ना, लार्ज कैपेसिटी वाले में हम लोग यूज करते हैं लार्ज कैपेसिटी। और यहाँ पे हम लोग जहां पे भी वाटर का अवेलेबिलिटी है वहां पे हम लोग वाटर कूल कंडेंसर ही यूज करेंगे, बट वाटर का जो कॉस्टिंग है वो भी हमें देखना है कि वाटर का जो मतलब कि हमारा वाटर अवेलेबल करने का यहाँ पे कितना कॉस्ट आ रहा है, ACC से ज्यादा तो नहीं लग रहा है ना, वो सब देख के हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो जनरली हमारा जो बड़े प्लांट है वहां पे आपको ये वाटर कूल कंडेंसर देखने को मिलेगा और छोटे प्लांट में आपको ये वाला देखने को मिलेगा। और आपको छोटे प्लांट में ये भी मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छा है, तो हम लोग ये भी लगा देते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस, उम्मीद करता हूं ये दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।